गुड मॉर्निंग दोस्तों, संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। देखो इसमें क्या दिया है। दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कीजिए। जिसमें दिया है 0 छोटा है या बराबर है थीटा का। थीटा क्या है, छोटा है या बराबर है किसका, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पर देखो इस प्रश्न को, अब यहां पर देखो क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा ऋण √3 cos थीटा बराबर 0। इसको हल करना है, जो समीकरण दिया है उसको। चलो इसको हल करते हैं पहले वाले प्रश्न को। ये पहला नंबर का प्रश्न है, चलो इसको हल करते हैं। ये हो गया सॉल्व, लिखता हूं मैं यहाँ पे हल। यहाँ देखो 2 cos स्क्वायर थीटा ऋण √3 cos थीटा। देखो दोनों में cos थीटा है कि नहीं है, दोनों में cos थीटा है। तो cos थीटा को हम लोग उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ cos थीटा, यहाँ बचेगा 2 और एक cos थीटा और बच जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा है, मतलब क्या है cos थीटा 2 बार है, इसीलिए क्या हुआ cos स्क्वायर थीटा हुआ। तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, ऋण है ऋण, यहां से cos थीटा बाहर निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पे √3 बराबर 0। ठीक है ये। अब देखो cos थीटा बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। cos थीटा बराबर 0 या यहाँ पे 2 cos थीटा ऋण √3 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ। ठीक है, गुणनखंड विधि में तो हम लोग सॉल्व किए हैं इसको, इस तरह से जो भी समीकरण आता है उसको। तो यहाँ पर देखो cos थीटा बराबर 0, तो एक चीज बताओ, cos थीटा बराबर 0, 0 क्या है, cos कौन सा थीटा का मान 0 होता है। तो इसके लिए आप लोगों को ये सूत्र याद करना पड़ेगा कि cos, देखो मैं यहाँ पे ये हो गया, यहाँ देखो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन थीटा 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, वैसे कास का, टेन का, कॉसेक का, सेक का और काट का, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कास थीटा कौन सा, कास का क्या है, 0 होता है। ये होता है 90 का, कास थीटा 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। कास 90 डिग्री का मान 0 होता है। ये जो थीटा है क्या है, ये क्या है, वैल्यू है किसका, ये डिग्री का। तो कास यहाँ पे देखो दिया है, ये कास 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कास 90 डिग्री ऐसे। तो कास कास कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखो सेकेंड में, इसको मैं इधर कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे ये यहां ऊपर करता हूं। ठीक है, यहां पे दूसरा में क्या है, देखो ये यहां पे 2 cos थीटा √3 है, बराबर क्या है, 0 है कि नहीं है। मैं इसको पक्षांतर करूंगा, √3 को इधर, बराबर किस पार, तो हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a √3 होगा। ऋण √3 क्या हो जाएगा, धन √3 हो जाएगा। पक्षांतर बराबर किस पार, पक्षांतर करते हैं तो ऋण क्या हो जाता है, धन में बदल जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 को इधर मैं तिर्यक गुणा करूंगा, cos थीटा, तो यहाँ पर ये √3, 2 इसके नीचे आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर बताओ मुझको, cos थीटा √3/2
कितना कोण का मान है? देखो काश में √3/2 किसका मान है? 30 डिग्री का मान है। यहाँ पर मैं लिखूंगा काश 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब काश काश कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बराबर क्या बचेगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो यही आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री और 30 डिग्री, ये आंसर होगा। ये आपका पहला प्रश्न है। इसके लिए आपको ये जो सूत्र दिया है थीटा वाला, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके मान को याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न हम क्या दिया है। यह है दूसरा नंबर का प्रश्न। ठीक है, ये चार्ट है। चलो इसको हल करते हैं। यहां देखो क्या दिया है, 2 sin स्क्वायर थीटा ऋण cos थीटा बराबर 1। इसको हल करना है। तो यहां पर बताओ क्या होगा। पहले भी हम लोग याद किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। कास है तो कास के रूप में लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे साइन को, मतलब साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको मैं पक्षांतर कर दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा। इसके जगह बस इसको लिख देंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऋण cos थीटा बराबर 1। ठीक है, अब 2 को इसके साथ गुणा कर दो। चलो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 ऋण, अब ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, ऋण है तो ऋण 1 cos थीटा बराबर 1। ठीक, यहां तक। अब देखो यहां पर ये क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा, ये ऋण cos थीटा बराबर 1 है। इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे। 1 को तो क्या होगा देखो, 2 ऋण 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 cos थीटा, ये ऋण 1 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? 1 इधर आएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, 2 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ऋण 2 cos स्क्वायर थीटा ऋण cos थीटा इक्वल 0। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा ऋण cos थीटा बराबर 0 होगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ। इसको इधर खींच लेते हैं।
यहाँ पे हम लोग, ठीक है, इसको इधर हम लोग क्या करेंगे, -2 cos स्क्वायर थीटा ऋण cos थीटा, और ये धन 1 है, क्या है, धन 1 है। अगर मैं ऋण कॉमन निकालूंगा तो ये जो क्या है, ऋण धन में और धन ऋण में बदल जाता है। 2 cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा धन cos थीटा, ऋण 1 हो जाएगा। क्या हुआ, ऋण हम लोग कॉमन निकाले हैं, उभयनिष्ठ निकाले हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 cos स्क्वायर थीटा है और ये क्या है, तो इसको हम लोग, ये आपको याद है ये किसके रूप में आ गया, x वर्ग x ऋण 1, ये कौन किसके रूप में आया बताओ, गुणनखंड विधि के रूप में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो इस बीच को 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे जिसको गुणा करने से क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने से क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 2 1 कम 2, इसमें तोड़ देंगे इसको बीच को, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 2 cos, 2 और 1 में तोड़ेंगे, ठीक है, cos थीटा और ऋण cos थीटा ऋण 1 बराबर 0, ठीक है। इसमें हम लोग अभी इसको तोड़ दिए गुणनखंड विधि के द्वारा। अब देखो 2 2 का ऐसे कॉमन बना लो, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा, ये माइनस है, ये हो जाएगा cos थीटा, और देखो माइनस यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या है, माइनस प्लस बदल हो जाएगा, और 1 बराबर 0। इसमें 2 cos थीटा कॉमन निकाल देंगे, 2 cos थीटा बाहर निकल जाएगा, तो 1 cos थीटा बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा 1 ऋण cos थीटा धन 1 बराबर 0। ये दोनों क्या होता है, सेम होता है, पहले भी पता है गुणनखंड विधि से क्या होता है, ये दोनों सेम होता है। फिर इसका भी उभयनिष्ठ निकाल देंगे, तो ये cos थीटा धन 1 और ये हो जाएगा 2 cos थीटा, ये ऋण यहाँ ये निकल गया तो 1 बचा बराबर 0, ठीक है यहां तक। अब क्या होगा, cos थीटा धन 1 बराबर 0 या 2 cos थीटा ऋण 1 बराबर 0, होगा कि नहीं होगा, पहले भी हम लोग बनाए हैं ऐसे। अब यहां पर देखो ये cos थीटा पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज बताओ, और यहां पर क्या होगा, 2 cos थीटा ऋण 1 बराबर 0, तो 2 cos थीटा इसको पक्षांतर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और cos थीटा करेंगे तो ये 2 क्या है, 1 के नीचे आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर देखो cos थीटा बराबर 1/2 आ गया, तो किसका मान होता है 1/2, यहां इसको नीचे लाते हैं, यहां पर देखो 1/2 किसका मान होता है, cos 1/2 होता है 60 डिग्री का, ठीक है, किसका मान होता है 60 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ गया, यहाँ पे थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री, ठीक है। और यहां पर देखो ऋण 1 है,
है क्या क्या किसी का मान? 0 डिग्री का मान 1 है कि नहीं है? तो यहां पर सत्य क्या दिया है? यहां पे तो दिया है ना 0 डिग्री। यहां पर क्या बोला है प्रश्न में कि क्या होना चाहिए? यहां जो प्रश्न में दिया है यहां पे कि 0 जो डिग्री है कितना है? 0 क्या होना चाहिए? 0 से क्या होना चाहिए? डिग्री आपका ये बड़ा या बराबर होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए 0 से। लेकिन -1 क्या है? 0 से छोटा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो यहां पर मेन आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर लिख सकते हैं जो -1 है वह 0 cos 0 डिग्री से क्या है? छोटा है, इसीलिए ये इसको नहीं लेंगे। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। यही आंसर होगा। ठीक है, और किसको बनाएंगे? चलो 5वां को बनाते हैं, 5वां नंबर का प्रश्न को। ये हो गया 5वां नंबर का प्रश्न। इसमें क्या दिया है? cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 इक्वल 4। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले तो देखो दोनों में क्या है? cos cos है, cos का कॉमन निकाल देंगे हम लोग। cos थीटा का सबसे पहले कॉमन निकालेंगे तो ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस है, प्लस चिन्ह है, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। ठीक है, अभी क्या किया हम लोग? इसमें भी cos है, इसमें भी cos है, cos का हम लोग उभयनिष्ठ निकाल दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? बाहर में cos ही रहने देते हैं इसको। ये है cos थीटा। अब इस नीचे का क्या करेंगे? जोड़ने के लिए एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पर एलसीएम क्या होगा? 1 ऋण साइन थीटा 1 धन साइन थीटा। ठीक है, 1 ऋण साइन थीटा कट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 धन साइन थीटा एक के साथ गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 1 धन साइन थीटा ही होगा, एक के साथ गुणा करने से। धन है तो धन का चिन्ह। अब यहाँ पर 1 धन 1 प्लस साइन थीटा है, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 ऋण साइन थीटा ऊपर वाले एक के साथ गुणा करेगा तो उतना ही आएगा, तो 1 ऋण साइन थीटा होगा ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे? ये बाहर में क्या है? cos थीटा है। अब इसको हम लोग जो कोष्ठक उसको हटा देंगे तो हो जाएगा 1 धन साइन थीटा प्लस 1 ऋण साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग ऋण साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा बताओ? ए ऋण बी ए धन बी का क्या होता है? इसका विस्तार क्या होता है? ए का वर्ग होता है कि नहीं होता है? ऋण बी का वर्ग। ये फार्मूला है, इसी रूप में है ये। ए वर्ग बी वर्ग तो क्या हो जाएगा? ए ऋण बी ए धन बी। ए के जगह क्या है? यहाँ पे 1 है और बी के जगह है साइन थीटा, है कि नहीं है? तो इस रूप में आ गया ये। ए वर्ग ऋण बी वर्ग के रूप में लिख दिए इसको। ठीक है,
ये बराबर 4। अब देखो क्या करेंगे, ये है आपका कास थीटा, साइन ऋण साइन थीटा धन साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 2, 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक है यहां तक। अब देखो क्या करेंगे, 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसके जगह हम लोग लिख देंगे कास स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कास थीटा, ये 2, इसके जगह लिख दिए हम लोग कास स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक, अब ये देखो इसको क्या करेंगे, ये किसका अपोजिट होता है, अब इसको हम लोग गुणा भी कर सकते हैं। देखो बाहर में कास है, मतलब ये हो जाएगा 2 कास थीटा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, ऊपर कास थीटा है नीचे कास स्क्वायर थीटा है, ये कास स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, कास थीटा इंटू कास थीटा, कास थीटा कैंसिल, तो हो जाएगा 2 बट्टे नीचे कास थीटा बराबर ये 4। अब देखो अब क्या करेंगे, अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा और कास इधर आ जाएगा, 2/4 ये हो जाएगा कास थीटा, 2 1 कम 2 2 ने 4, तो यहाँ आया कास थीटा बराबर 1/2। ठीक है, ये कास थीटा और कास किसका मान 1/2 होता है बताओ, किसका मान होता है 1/2, यहाँ पे देखो कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री, कास कास कैंसिल, तो थीटा इक्वल 60 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, यही आंसर है। ठीक है, इस तरह यह भी प्रश्नावली समाप्त होता है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो देखो यहाँ क्या होता है, इस त्रिकोणमिति में आप लोगों को साइन का मान, कास का मान, टेन का मान, 0 डिग्री में क्या होता है, 30 डिग्री में क्या होता है, 45 डिग्री में क्या होता है, 60 डिग्री में, 90 डिग्री में, इसको याद करना पड़ेगा। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2। ठीक है, इस फार्मूला को याद कर लेना है, इस मान को याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, सेक का अपोजिट कास होता है, टेन का अपोजिट काट होता है। ठीक है, इसको याद करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।